बहुत बड़ा आज का दिन है। देव दिवाली भी है और गुरु पर्व भी है, तो बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। हैप्पी गुरपुरब सर। आप सबको बहुत शुभकामनाएं। Honorable Prime Minister, thank you very much. We feel honored and privileged coming here. जस्ट एक कैंपेन के बारे में बताऊंगा जो इन्होंने कमाल कर दिया, इन लड़कियों ने, देश की बेटियों ने कमाल कर दिया। 2 साल से लगे हैं सर, मेहनत इतनी की है, कमाल की मेहनत की है इन्होंने। हर प्रैक्टिस सेशन में उतनी ही इंटेंसिटी से खेले, हर प्रैक्टिस सेशन में उतनी ही एनर्जी से उतरे ग्राउंड में। यही कहूँगा कि इनकी मेहनत रंग लाई। सर, मुझे अभी भी याद है कि जब हम 2017 में आपको मिले थे, उस टाइम हम ट्रॉफ़ी के साथ नहीं आए थे, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि इस बार हम आपको जिसके लिए हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं वो ट्रॉफ़ी यहाँ पे लेकर आ पाए, और आपने आज हमारी खुशी वो 2 गुना और ज़्यादा बढ़ा दी है, और हमारे लिए ये बहुत ऑनर की बात है। और अभी हमारा यही एम है कि हम फ्यूचर में आपको बार बार मिले और बार बार आपके साथ टीम के साथ फ़ोटोज़ खिंचाते रहे। नहीं, सचमुच में आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है, और भारत में क्रिकेट एक खेल नहीं है, एक प्रकार से भारत के लोगों की जिंदगी बन गया है। और क्रिकेट में अच्छा होता है तो भारत अच्छा फील करता है, और क्रिकेट में थोड़ा सा भी इधर होगा तो पूरा भारत हिल जाता है। आपको भी जब 3 मैच लगातार हारे तो जो ट्रोलिंग सेना है, और जिस प्रकार से आपके पीछे पड़ गए। जब हम पहले 2017 में मिले थे तब हम फाइनल हार कर आए थे, लेकिन तब सर ने हमें बहुत मोटिवेट करा था कि जब भी आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिले कि हम वहाँ पर कैसे खेलें और अपना बेस्ट दें। और आज जब हम फाइनली ट्रॉफी जीत कर आए हैं तो उनके साथ बहुत अच्छा लगा बात करके। हाँ, बताइए स्मृति जी। हम जब 2017 में आए थे, ट्रॉफी नहीं लेके आए थे, बट मुझे याद है हमने एक क्वेश्चन पूछा था एक्सपेक्टेशंस के बारे में आपको, और वो आंसर अभी भी और वो चीज़ काफ़ी हेल्प करी थी हम लोगों को कि नेक्स्ट 6-7 ईयर्स हमने बहुत कोशिश करी, बट काफ़ी वर्ल्ड कप्स हार्ट ब्रेक्स हुए हमारे, बट ये वर्ल्ड कप फाइनली आई थिंक डेस्टिनी थी कि इंडिया में ही पहला वर्ल्ड कप आएगा विमेंस का। बट आई मीन आप हमेशा से सबके इंस्पिरेशन ही रहे, और स्पेशली आई मीन हर फील्ड में जिस तरह से लड़कियां अभी आई मीन हर फील्ड में सब जगह हमको सिर्फ लड़कियां दिख रही है, जहाँ पे भी वो इसरो का लॉन्च हुआ या जो भी हो, तो वो सब इंस्पिरेशन ही है और मोटिवेशन है हमारे लिए कि हम और भी अच्छा काम कर पाए और लड़कियों को मोटिवेट कर। आप लोग बहुत मोटिवेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ सफलता का एक बहुत बड़ा आपके पास ताकत आपके हाथ में है। जैसे एक छोटा काम, आप अपने घर जाएंगे तो नेचुरल एक वहाँ का एक यूफोरिया होगा, उमंग होगा, सब होगा। लेकिन कुछ दिन के बाद अपनी स्कूल में जाएं, जिस स्कूल में से आप पढ़ के निकले हैं, और एक दिन बस स्कूल में बिताएं, बस बच्चों से बातें करें। वो आपको ढेर सारे सवाल पूछेंगे, बहुत सारे सवाल पूछेंगे, और आप जो भी सहज लगे उनसे बातें करिए। मैं समझता हूं कि वो स्कूल भी आपको याद रखेगा, और वो बच्चे जीवन भर आपको याद रखेंगे। जहां आप पढ़े वही स्कूल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो, अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है तो फिर आप एक 3 स्कूल सिलेक्ट कीजिए। साल में जब भी मौका मिलेगा, 1 डे 1 स्कूल, 3 स्कूल करें एक साल में। आप देखिए, वो आपको भी एक प्रकार से मोटिवेट करता है। आप तो उनको मोटिवेट करते हैं, वो भी आपको मोटिवेट करता है। दूसरा, ये जो फिट इंडिया मूवमेंट है, अब जैसे हमारे देश में ओबेसिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता जा रहा है, तो फिट इंडिया ही उसका उपाय है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, भाई आप जो खाने का तेल है 10% कम कीजिए, खरीदते समय ही कम कर दीजिए। तो ये चीजें जब आपके मुंह से लोग सुनते हैं, मैं समझता हूं कि बहुत फायदा होता है। और बेटियों के लिए फिट इंडिया का आप आग्रह करें, ये मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ा लाभ होगा।
और उसमें अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो आप लोगों ने करना चाहिए। तो मुझे अच्छा लगा आप लोगों से गप्पे गोष्ठी करने का मौका मिला। इसमें से कई लोग हैं जिनको कई बार मिला हूँ, बहुतों को पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन मेरी कोशिश रहती है आप लोगों से मिलने का मौका मिले तो आपसे मेरा जल्दी से जल्दी आप स्वस्थ हो जाएं। आपने जो बोला हम याद रखेंगे फॉर श्योर। जब भी हमको मौका मिलेगा कि लोगों से बात कर पाए तो हम ये मैसेज ज़रूर पास करेंगे। और हमारी टीम की तरफ से अगर आपको भी कभी भी हमको ये मैसेज के लिए जब भी हमको बुलाना, हम सब लोग कभी भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स ये मैसेज हम सबको मिलकर के देश को आगे ले जाना है। क्या तो जहाँ खेल जाती है, खेल जीत करके आती है ना, मौका हर जगह पे मिलता है ऋचा को, है? नहीं पता सर, बट हाँ लाइक जैसे भी अंडर 19 सीनियर एंड WPL भी ट्रॉफी जीते थे, बहुत दूर दूर छक्के मारे। अच्छा बताइए। जब बैटिंग करी थी जैसे लाइक छक्के, एंड आई थिंक हैरी दी, स्मृति दी एंड सर लोग जैसे ट्रस्ट करते हैं, आई थिंक पूरा टीम ट्रस्ट करते हैं कि ऐसा अगर सिचुएशन कुछ भी आए जिधर बॉल कम है बट रन ज़्यादा चाहिए, आई थिंक वो चीज़ इन्होंने दिखाया भरोसा। आई थिंक उसके लिए आई थिंक मुझे भी कॉन्फिडेंस मिला कि लाइक हाँ तू कर सकते। तो आई थिंक इसलिए हर मैच में मुझे वैसा लाइक बॉडी लैंग्वेज मेरा दिखता है। हम 3 मैचेस हारे, बट सबसे बेस्ट पार्ट वही था कि हम हार में एक साथ थे सब लोग, और एक दूसरे को बैक कर रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो वो जेन्युइनली आ रहा था, प्योर आ रहा था, इसीलिए शायद भगवान ने हमको ये ट्रॉफी दी है। नहीं, आपकी मेहनत से मिली है जी। इस फील्ड में इस प्रकार से खुद को कैसे तैयार किया? सर जैसे सर ने बोला कि काफ़ी टाइम से हम बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं और मतलब हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, फिटनेस वाइज, फील्डिंग वाइज या जो भी स्किल वाइज, तो हम काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे थे उस चीज़ की। और जैसे मैंने बोला कि सब एक साथ रहते हैं तो इजी हो जाता है, अगर अकेले कोई पड़ जाता है तो बहुत डिफिकल्ट है उसके लिए अकेले काम करना। लेकिन मैंने सुना है कि आपने शुरू में जो इनाम मिला तो अपने पिताजी की मदद करने के लिए खर्च कर दिया। जी सर। हाँ, और पिताजी पूरी तरह प्रोत्साहन देते रहे। हाँ पूरा टाइम, मतलब इतना इजी नहीं है हमारे फैमिली में उस टाइम पे, बट पापा ने कभी ऐसा नहीं रखा, मम्मी ने भी नहीं रखा। सर बस मेहनत है बहुत सालों की, और अपने जो बॉलिंग कोच है हमारे आविष्कार सर, उनसे भी काफ़ी बातचीत चल रही थी कि कौन से बैटर को कैसे टैकल करना है। तो वो सारी स्ट्रेटजीज जो कैप्टन के साथ होती हैं, वाइस कैप्टन और अपने हेड कोच के साथ करते हैं, तो वही उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं ग्राउंड पे, और थैंकफुली वो हो जाता है। बहुत सारे मैचेस होते हैं जिसमें नहीं कर पाते हैं, बट स्टिल खुद को मोटिवेट करते हैं कि नेक्स्ट टाइम करेंगे तो इससे और ज़्यादा। बट जो समझ में आए वो बोलो। सर वो मेरा डेब्यू था, लेकिन मेरा हर बार ऐसे होता है सर, जब भी डेब्यू होता है बारिश हो जाता है तो उस दिन भी वैसे हुआ सर, बारिश हुआ और हम बस कीपिंग ही किया मैंने। बट इतना था, मतलब मैं खुद बहुत हैप्पी थी उस दिन, क्योंकि डेब्यू होना बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए करना, और वो भी वर्ल्ड कप में हुआ मेरा, तो बहुत एक्साइटेड थी मैं उस दिन उस मैच को लेके कि खेलूंगी देश के लिए। और मेरा ऐसा था कि मैं उस दिन मतलब मैच जिता के दूँ इंडिया को, कि मतलब जो भी मेरे से अच्छा बने और मैं जितना भी एफर्ट लगाऊं। और एक बात सर सबसे अच्छा था, क्योंकि सारी टीम भरोसा कर रहे थे मेरे पे, और सब लोग आके मुझे मतलब हर एक बात बता रहे थे, हर एक बात कर रही थी। फर्स्ट गर्ल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू प्ले फॉर इंडिया। असम से है। मोर देखे होंगे? हाँ सर, मैंने वही बोला, एक और मोर दिखे आपको। मुझे सिर्फ एक मोर ही बनाना आता था ड्राइंग में, इसलिए मैंने वही बना दिया। बाकी बना के रख दिया। सर नेक्स्ट कुछ नहीं आता बनाना। नेक्स्ट वो चिड़िया बना रही थी, हम लोग ने मना कर दिया। नहीं, लेकिन आपकी माताजी को तो मैं विशेष रूप से प्रणाम करूंगा। कितनी कठिन जिंदगी में थे, उन्होंने आपकी इतनी प्रगति के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। यानी एक सिंगल पेरेंट के बावजूद भी आपकी ज़िंदगी को बनाने के लिए, और एक माँ इतनी मेहनत करे और बेटी के लिए करे, ये अपने आप में बड़ी बात है जी। मैं मेरी तरफ से जरूर उनको प्रणाम कहिएगा आप। हाँ जी सर। मम्मी के मैसेज देनी थी आपको, मेरे को लगा नहीं आपसे बात हो गई, पर उन्होंने बोला कि आप उनके हीरो, अभी तक 4-5 बार उनका कॉल आ गया कि मेरे हीरो से कब मिल रही है, मेरे हीरो से कब मिल रही है।
आप लोगों को क्या लगता है कि आप खेल के मैदान में सफलता प्राप्त की होगी, अब आगे देश आपसे क्या अपेक्षा करता होगा, क्या कर सकते हैं आप लोग? आई मीन हम जब वर्ल्ड कप जब भी वर्ल्ड कप्स के लिए जाते हैं तो हमेशा फर्स्ट थिंग हम लोग यही बोलते हैं कि जो ये इम्पैक्ट, अगर हम आज वर्ल्ड कप जीतेंगे, जो इम्पैक्ट ये विमेन स्पोर्ट में लाएगा, नॉट ओनली फॉर क्रिकेट बट जो विमेन स्पोर्ट में लाएगा वो बहुत मैसिव होगा और वो एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट करेगा इंडिया में। तो आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी, नॉट ओनली विमेंस क्रिकेट बट विमेंस स्पोर्ट्स को रिवॉल्यूशनाइज कर सकते हैं हम इंडिया में, और आई थिंक ये टीम के पास वो कैपेसिटी है। एक मुझे लगता है कि